कहानी की शुरुआत आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर बसी एक रहस्यमयी दुनिया से होती है, जहां पहुंचने का मतलब है मौत को दावत देना। फिर भी कुछ सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उनका सामना उस दुनिया के सबसे खतरनाक और विशाल दानव से होता है। जैक उसके पैरों की आहट महसूस करता है और तुरंत पानी में सिर डुबोकर छिप जाता है। तो देखने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस नाक सिकोड़कर उसकी गंध पहचान लेता है। डर के मारे सैनिक फिर से पेड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन राक्षस बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगता है। राक्षस तेजी से आगे बढ़ता है और एक ही वार में उसे बेहोश कर देता है। पहली बार किसी इंसान को देखकर वो उसके सामने झुक जाता है और उसे बहुत करीब से देखने लगता है। जैसे ही वो उसे उठाकर ले जाने वाला था, तभी कैप्टन तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ता है और पूरी ताकत से तलवार राक्षस की एड़ी में घुसा देता है। दर्द से बेहाल होकर राक्षस पीछे मुड़कर देखता है और अगले ही पल एक हल्का लात मारकर कैप्टन को दूर फेंक देता है। फिर वो अपने पैर में फंसी तलवार निकालता है और दो सैनिकों को उठाकर खाने के लिए ले जाता है। दूर खड़ा जैक ये सब देख रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। दरअसल कुछ समय पहले जैक को एक पादरी की मदद से कुछ जादुई बीज मिले थे, लेकिन जैसे ही उसकी प्रेमिका राजकुमारी जैक से मिलने आती है, तभी उन बीजों में से एक पानी के संपर्क में आते ही तेजी से बढ़ने लगता है, जिसके कारण अचानक पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगता है और नीचे से अजीब और भयानक आवाजें आने लगती हैं। वे दोनों डर के मारे हिल नहीं पाते और अचानक जमीन फट जाती है और एक विशाल बेल घर को चीरते हुए आसमान की ओर बढ़ने लगती है। ये देखकर राजकुमारी तुरंत भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक मेज उसके ऊपर गिर जाती है। जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बेलें उसे उठाकर घर के बाहर फेंक देती हैं। उसी पल लकड़ी का एक दरवाजा अचानक खुल जाता है और राजकुमारी को एक रास्ता दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर भागने की कोशिश करती है, बेल अचानक दरवाजा बंद कर देती है। राजकुमारी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। ये देखकर जैक बेलों को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठा लेता है, लेकिन तभी अचानक पूरा घर जड़ों समेत उखड़कर आसमान की ओर बढ़ने लगता है। एकदम आखिरी पल में जैक छलांग लगाकर किनारा पकड़ लेता है, लेकिन बेलें इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि कुछ ही सेकंड में घर हजारों मीटर ऊपर पहुंच गया। जैक पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाकर बेल काटने की कोशिश करता है। जैसे ही बेल कटती है, राजकुमारी तुरंत दरवाजा खोल देती है, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट जाती है और हाथ पकड़े रहने के बावजूद वो 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगती है। जैक जादुई बेल से फिसलकर जमीन की ओर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में बेलें उसकी गति थोड़ी कम कर देती हैं और अंत में वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन राजकुमारी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बेल उसे अपने साथ आसमान की दूसरी ओर ले गई। अगली सुबह जैक डरकर जागता है और देखता है कि सामने राजा खड़ा था, जो राजकुमारी को ढूंढ रहा था। ये देखकर जैक की जान निकल जाती है, तो सब देखते हैं कि एक विशाल बेल सीधे आसमान चीरकर ऊपर जा रही है। जैसे ही राजा को सच्चाई पता चलती है, वो एक पल भी बर्बाद किए बिना सैनिकों की एक टुकड़ी जैक के साथ राजकुमारी को बचाने के लिए भेज देता है। जल्द ही सब उस बेल की मदद से ऊपर चढ़ते हुए बादलों के पार पहुंच जाते हैं। फिर कैप्टन आगे बढ़कर एक तरफ से दूसरी तरफ स्लाइड करना शुरू करता है, क्योंकि राजकुमारी तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता था। मजबूर होकर जैक अपना बेल्ट खोलकर खुद को तैयार करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की सोचता है, तभी पास खड़े घुंघराले बालों वाले आदमी ने उसे जोर से लात मारकर आगे धकेल दिया। इतनी ऊंचाई देखकर जैक की हालत खराब हो गई और बीच रास्ते में स्लाइड करते समय उसका हाथ अचानक छूट गया और वो सीधे नीचे गिरने लगा। लेकिन किस्मत से बीच में बेलों ने उसे थाम लिया। होश आते ही वो बिना रुके फिर से ऊपर चढ़ने लगा। ऊंचाई पर पहुंचते ही मौसम पूरी तरह बदल गया। चारों ओर भयंकर तूफान और बिजली चमक रही थी। तभी अचानक एक बिजली सीधे एक सैनिक पर गिरी, जिससे वो फिसल गया और बाकी सैनिक उससे टकराकर नीचे गिरने लगे। लेकिन आखिरी पल में एक सैनिक ने रस्सी मजबूती से पकड़ ली, जिससे बाकी लोगों की जान जैसे तैसे बच गई। लेकिन जो सैनिक नीचे गिर गए थे, वे अब हवा में लटके हुए थे। अगर उन्हें जल्दी ऊपर नहीं खींचा गया तो पूरी टीम खतरे में पड़ सकती थी। तभी रेड्रिक पास खड़े अपने साथी से रस्सी काटने को कहता है। उस आदमी को आइडिया पसंद आया और उसने अपने पैर से छिपा हुआ चाकू निकाल लिया। नीचे लटके सैनिक ऐसा न करने की प्रार्थना करते रहे, लेकिन उसने कोई दया नहीं दिखाई और रस्सी काट दी और लटके हुए सैनिक 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए। जैसे तैसे बाकी सैनिक ऊपर पहुंच गए और तब तक सुबह हो चुकी थी। जैक जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि बादलों के ऊपर एक विशाल दुनिया थी। ये नज़ारा देखकर सब उस ओर बढ़ने लगते हैं। तभी कैप्टन की नज़र जमीन पर पैरों के ताज़ा निशानों पर पड़ती है, जिससे वो अंदाज़ा लगाता है कि राजकुमारी नीचे नहीं उतरी बल्कि यहीं कहीं है। जब सब गुफा से बाहर निकलते हैं तो सामने का नज़ारा देखकर कैप्टन ठिठक जाता है, क्योंकि ये दुनिया उम्मीद से कहीं ज़्यादा विशाल थी। सब इलाके की जांच करते हुए आगे बढ़ते हैं और पेड़ों की टहनियों पर उनकी नज़र पड़ती है। उन्हें वहां राजकुमारी द्वारा छोड़े गए निशान मिलते हैं।
उसी समय जैक को जमीन पर वो किताब मिलती है जो उसने राजकुमारी को दी थी। तभी उनकी नज़र टूटी हुई टहनियों पर पड़ती है और इससे वे अंदाज़ा लगाते हैं कि राजकुमारी को कोई खतरनाक जीव उठा ले गया है। इसके बाद सब दो दलों में बंट जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में राजकुमारी को ढूंढने लगते हैं। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें हृष्ट-पुष्ट भेड़ों का झुंड दिखाई देता है। कई दिनों से भूखे होने के कारण वे एक भेड़ को पकाकर खाने की सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वे भेड़ पकड़ने की कोशिश करते हैं तभी गलती से पास रखा एक जाल सक्रिय हो जाता है। जैक जल्दी से अपना चाकू निकालता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक अजीब चीज पर पड़ती है। पास के सारे कौवे अचानक डरकर उड़ गए और सारी भेड़ें भी एक साथ दूसरी तरफ भागने लगीं। कैप्टन को थोड़ा शक हुआ, लेकिन वो फिर भी रस्सी काटता रहा और जैसे तैसे वे दोनों जाल से बाहर निकल आए। लेकिन तभी जंगल से एक भयानक आवाज आई और उसी पल एक विशाल दानव उनके सामने आया और दो सैनिकों को पकड़कर अपने साथ ले गया। जैक चुपचाप दानव के पीछे पीछे चलने लगा ताकि सही मौका मिलते ही साथियों के साथ राजकुमारी को भी बचा सके। दूसरी ओर रेड्रिक दो सैनिकों के साथ एक पहाड़ी के किनारे पहुंच जाता है। गंजे आदमी को लगता है कि इस तरह खोजना बेकार है और वो दूसरा रास्ता खोजने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी रेड्रिक अपनी चाल चलता है। अरे देखो, वो रही इजाबेल। जैसे ही गंजा आदमी पीछे मुड़कर पहाड़ी के किनारे आता है तभी रेड्रिक मौका पाकर उसे सीधे गहरी खाई में धक्का दे देता है। यह देखकर रेड्रिक का दोस्त जोर जोर से हंसने लगता है। तभी एक विशाल हाथ अचानक उसे पकड़ लेता है। ठीक उसी पल पहाड़ जैसा बड़ा एक दानव उसके सामने आ जाता है। रेड्रिक डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और जल्दी से अपने बैग में कुछ खोजने लगता है, लेकिन जैसे ही दानव उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है ठीक उसी पल रेड्रिक एक चमकता हुआ मुकुट निकाल लेता है। मुकुट देखकर दानव वहीं थम जाता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। दरअसल ये एक जादुई मुकुट था, जिसके हाथ में ये शक्तिशाली मुकुट होगा दानव उसकी हर बात मानने को मजबूर होंगे। दूसरी ओर जैक दानव का पीछा करते करते उनके ठिकाने पर पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि चारों ओर सुंदर झरने और ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं जो स्वर्ग से कम नहीं लग रही थीं। वहीं दो सिर वाले दानव ने राजकुमारी को एक पिंजरे में कैद करके रखा था। फिर वो उसे बाकी दानवों के पास ले जाता है जहां सभी दानव इकट्ठा होकर उसे देख रहे थे। निक को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे जिंदा निगल जाता है। इसके बाद दानव उसका कवच बाहर थूक देता है, लेकिन जैसे ही दानव कैप्टन को धमकी दे रहा था कि वो राजकुमारी को भी खा जाएगा, तभी पास से एक आवाज आती है जो सबका ध्यान खींच लेती है। दरअसल वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी गद्दार रेड्रिक की थी। उसके सिर पर मुकुट देखकर बाकी सभी दानव तुरंत घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उसी पल उसकी असली योजना सबके सामने आ जाती है। वो सीधे दो सिर वाले दानव के सामने जाता है और उसे घुटनों के बल बैठने का आदेश देता है। उसके सिर पर मुकुट देखकर दो सिर वाला दानव मजबूर होकर सिर झुकाता है और फिर रेड्रिक उसके चेहरे पर पैर रखकर धीरे धीरे उसकी बात सुनकर दानव सेना बहुत खुश होती है, लेकिन दो सिर वाले दानव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दूसरी ओर दानव कैप्टन को पकाने के लिए उठाकर सीधे चिपचिपे मैदे पर फेंक देता है। वो जितना छटपटा रहा था उतना ही उसमें फंसता जा रहा था। तभी दानव आगे आता है और कैप्टन के ऊपर मुट्ठी भर मैदा छिड़क देता है। इसके बाद दानव अत्यंत घृणित काम करता है और कैप्टन को मोड़कर एक तरफ रख देता है। तैयार वो तुरंत उसे इशारे से चुप रहने को कहता है। दूसरी ओर दानव अब भी व्यस्त था और इसी बीच जैक धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंच जाता है। वो पिंजरे का ताला खोलने की कोशिश कर पड़ता है। वो बिना देर किए हाथ अंदर डालता है और राजकुमारी को बाहर निकाल लाता है। पर वार करने ही वाला होता है कि तभी जैक चाकू सीधे उसकी रीढ़ की हड्डी में घोंप देता है। दर्द से दानव जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन जैक चाकू मजबूती से पकड़े रहता है। तभी दानव नियंत्रण खोकर दीवार से टकराता है और मर जाता है। ये देखकर राजकुमारी और कैप्टन दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वे तीनों तेजी से उस जादुई बेल के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहले से ही एक दानव वो एक मधुमक्खी का छत्ता लेकर कैप्टन के साथ धीरे धीरे उस दानव के पास पहुंचता है। फिर कैप्टन दानव का हेलमेट उठाता है और जैक छत्ता उसके अंदर डाल देता है। दानव तब भी गहरी नींद में था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही जैक छत्ता अंदर रखता है, कैप्टन तुरंत हेलमेट बंद कर देता है। फिर दोनों तेजी से वहां से भागकर पास के पत्थर के पीछे छिप जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में दानव मधुमक्खियों के डंक से तड़पकर उठ खड़ा होता है और शरीर झटकने लगता है। लेकिन वो जितना ज्यादा छटपटा रहा था, मधुमक्खियां उतना ही उस पर हमला कर रही थीं। डर के मारे दानव वहां से दौड़ने लगता है, लेकिन फिसलकर पत्थर से टकराता है और वो लुढ़कते लुढ़कते पहाड़ी के किनारे पहुंच जाता है। लग रहा था जैसे पल के लिए ठिठक जाते हैं, लेकिन तभी एक मधुमक्खी सीधे उसकी ओर उड़ती हुई आती है और अगले ही पल वो दानव को जोर से डंक मार देती है, जिसके कारण वह नियंत्रण खो देता है और सीधे नीचे गिर जाता है। ये देखकर तीनों खुशी से झूम उठते हैं।
उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी आसानी से इतने बड़े दानव को हरा। वो बताता है कि उसे रेड्रिक से मुकुट छीनने के लिए यहीं रुकना होगा, इसलिए जैक उसे चाकूदार नीचे गिर जाता है। विकट आवाज सुनकर राजा तुरंत अपने तंबू से बाहर आता है और इस खतरनाक दानव को देखकर घबरा जाता है। अचानक गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तब राजा न चाहते हुए भी प्रजा की भलाई के लिए और दानवों का यहां आना रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लेता है। वह तुरंत जनरल को बेल काटने का आदेश देता है। सैनिक विशाल लोहे की कीलें उस बड़ी बेल में गाड़ देते हैं, फिर उनमें मजबूत हुक लगा देते हैं और कुछ बैलों और घोड़ों की मदद से उसे खींचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो विशाल बेल जड़ समेत हिलने लगती है, लेकिन इससे पास खड़े सैनिक अचानक खतरे में पड़ जाते हैं। तभी अचानक बीच की मोटी बेल भी टूटने लगती है। ऊपर खड़े सैनिक नीचे गिरने लगते हैं, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी ओर जैक और राजकुमारी बेल की मदद से नीचे उतर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे नीचे देखते हैं वे डर जाते हैं, क्योंकि बेल अनियंत्रित हो गई थी और किसी भी समय टूट सकती थी। उसी समय जैक मौका पाकर राजकुमारी को मजबूती से पकड़ता है और तेजी से एक लटकती हुई टहनी थाम लेता है। दोनों हवा में झूलते हुए तेजी से नीचे की ओर उतरने लगते हैं। आखिरकार जब वे नीचे गिरते हैं तो घास का ढेर उनकी गति कम कर देता है और इस तरह दोनों, जिससे कैप्टन छिप जाता है। तभी रेड्रिक आगे बढ़कर बेल उगाने वाले जादुई बीज निकालता है, लेकिन तभी अचानक कैप्टन उस पर झपट पड़ता है, जिससे जादुई बीज पत्थरों पर ही रह जाते हैं और रेड्रिक सीधे नीचे गड्ढे में गिर जाता है। रेड्रिक डर के मारे दानवों को पुकारने लगता है। दानव पत्थर तोड़ने लगते हैं और नीचे कैप्टन और रेड्रिक के बीच लड़ाई शुरू होती है। रेड्रिक अपनी लंबी तलवार की मदद से कैप्टन को गिरा देता है और उसका हथियार दूर जा गिरता है। इसके बाद वो मौका पाकर लगातार हमला करने लगता है, लेकिन कैप्टन जैसे तैसे उसके वार रोकता है और दोनों के बीच ताकत की आजमाइश शुरू होती है। जल्द ही कैप्टन कमजोर पड़ने लगता है और रेड्रिक उसे पानी में डुबो देता है। तभी अचानक उसकी नजर उस चाकू पर पड़ती है जो उसकी ओर तैर कर आ रहा था। कैप्टन सही समय पर उसे दांतों से पकड़ लेता है और तुरंत रेड्रिक के चेहरे पर वार करता है। अचानक हुए हमले से रेड्रिक का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने हथियार के दम पर कैप्टन को पीछे धकेल देता है। कैप्टन मजबूर होकर पीछे हटने लगता है और आखिरकार किनारे पर पहुंच जाता है। तभी रेड्रिक उसे एक जोर का लात मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन कैप्टन जैसे तैसे पत्थरों को पकड़ लेता है। रेड्रिक तलवार उसके हाथों में घोंपने की कोशिश करता है ताकि वो खुद ही नीचे गिर जाए, लेकिन उसने कैप्टन की ताकत को कम आंका था। जैसे ही वो फिर से हमला करने जाता है, कैप्टन उसका हथियार ही पकड़ लेता है और उसके पैर में गाड़ देता है। दर्द से रेड्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर कैप्टन तलवार रेड्रिक के पेट में घुसा देता है। अचानक हुए हमले के कारण रेड्रिक वहीं मर जाता है। उसके मरने के साथ ही मुकुट की जादुई शक्ति भी खत्म हो और खुद को नया राजा घोषित करता है। मुकुट पहनते ही उसकी शक्ति वापस आ जाती है। ये देखकर बाकी दानव भी घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तब कैप्टन देखता है कि पृथ्वी पर लौटने वाली वो एकमात्र बेल अब किसी भी समय टूटकर नीचे गिर सकती है, इसलिए वो बिना देर किए सीधे बेल पर छलांग लगा देता है। बेल तेजी से किले की ओर बढ़ने लगती है। कैप्टन सही समय का मौका लेता है और छलांग लगाकर सीधे पानी में कूद पड़ता है। दो सिर वाला दानव जब देखता है कि इंसानों की दुनिया में जाने का रास्ता टूट गया है, वो गुस्से में दहाड़ उठता है। तभी अचानक छोटा सिर जमीन पर पड़ी उस थैली की ओर इशारा करता है जिसमें जादुई बीज भरे थे। दो सिर वाला दानव उसे उठा लेता है और अपने हाथ में खोलकर देखता है। उसमें कुल 4 जादुई बीज थे। ये देखकर वो खुशी से झूम उठता है। वह तुरंत फूंक मारकर उन बीजों को पानी में फेंक देता है। जैसे ही बीज पानी से टकराते हैं वे तेजी से उगने लगते हैं और अगले ही पल जमीन को चीरते हुए 4 विशाल बेलें बाहर निकल आती हैं। इसके बाद 2 सिर वाला दानव जोर से आदेश देता है और सभी दानव उन बेलों पर चढ़कर इंसानों की दुनिया की ओर बढ़ने लगते हैं। आखिरी पल में 2 सिर वाला दानव भी छलांग लगाकर नीचे कूद पड़ता है। वह बेल की मदद से फिसलकर जमीन की ओर बढ़ने लगता है। उस समय जैक घोड़े को पानी पिला रहा था। तभी अचानक उसकी नजर आसमान की ओर जाती है। वो देखता है कि सभी दानव तेजी से नीचे की ओर आ रहे हैं। एक पल का समय बर्बाद किए बिना वो घोड़े पर सवार होकर राजा को सतर्क करने निकल पड़ता है। दूसरी ओर राजा की सेना निश्चिंत होकर किले की ओर बढ़ रही थी। तभी जैक की नजर सेना पर पड़ती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि दानव आ रहे हैं, लेकिन राजा को अब तक कुछ साफ नहीं हुआ था। तभी पीछे के जंगल से अचानक बहुत सारे दानव निकल आते हैं और जहां भी वे जा रहे थे वहां सब कुछ तहस नहस कर रहे थे। कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था। जल्द ही दानव सेना करीब आ जाती है और वे एक सैनिक को पकड़कर जिंदा निकल जाते हैं। घोड़े पर सवार लोग भी उनकी गति से बच नहीं पाते। इस समय इंसान उनके सामने बिल्कुल बेबस थे। तभी एक गोल चेहरे वाला दानव पास के विंडमिल का पंखा तोड़कर राजकुमारी की ओर फेंक देता है, जो जमीन पर गिरते ही सब चकनाचूर कर देता है और राजा का मुकुट भी गिर जाता है। दूसरी ओर किले में तैनात सैनिक राजा की सेना को आते देखते हैं
और वे तुरंत अंदर युद्ध की तैयारी की खबर भेज देते हैं। कैप्टन जल्दी से सभी सैनिकों की मदद से खाई में तेल डाल देता है ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। जैसे ही राजा की सेना किले के पास पहुंचती है, वो तीर चलाने का आदेश दे देता है और देखते ही देखते सैकड़ों जलते हुए तीर दुश्मनों की ओर छोड़ दिए जाते हैं। जैसे ही ये तीर तेल के संपर्क में आते हैं, चारों ओर आग लग जाती है और इसी बीच राजा की सेना सुरक्षित किले के अंदर पहुंच जाती है। राजकुमारी को सही सलामत देखकर कैप्टन तुरंत किले का दरवाजा बंद करने का आदेश देता है, लेकिन उस समय जैक अब भी बाहर था और दानव उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही किले का दरवाजा बंद होने लगता है, जैक घबरा जाता है, लेकिन आखिरी पल में वो अपने घोड़े के साथ छलांग लगाकर अंदर घुस जाता है। हालांकि उसका पीछा करते हुए 2 सिर वाला दानव भी दरवाजे पर चढ़ आता है, लेकिन तभी कैप्टन उस पर हमला करता है और वो सीधे आग की लपटों में जा गिरता है। जल्द ही आग उसे पूरी तरह घेर लेती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके अपने लोग भी उसे बचाने नहीं आते, बल्कि बस खड़े खड़े उसे जलते हुए देखते हैं। दूसरी ओर इंसान जब आपस में बात कर रहे थे, तब अचानक आसमान से एक बड़ा लोहे का घंटा तेजी से किले की ओर आता है। वह दीवार तोड़ देता है और सीधे नीचे गिर जाता है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कि अचानक युद्ध का बिगुल बज उठता है। तभी 2 बड़े लोहे के हुक किले के दरवाजे की ओर फेंके जाते हैं, जिन्हें दानव मजबूती से पकड़कर खींचना शुरू करते हैं। तभी इंसान और दानवों के बीच खींचतान शुरू होती है। दरअसल ये गोल चेहरे वाले दानव की योजना थी, जिसने और दानवों को बुलाकर किले का दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। अंदर का माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल जाता है। राजकुमारी जैक को लेकर किले के अंदर भागती है। दूसरी ओर बूढ़ा राजा सभी सैनिकों को आदेश देता है कि वे दानवों को रोकने के लिए क्रॉसबो का इस्तेमाल करें। जल्द ही और दानव आ जाते हैं और वे पूरी ताकत सैनिक जल्दी से क्रॉसबो गाड़ियों को पीछे खींचने लगते हैं। से एक जलता हुआ पेड़ गिरता है जो सैनिकों को अलग थलग कर देता है। अगले ही पल कई जलते हुए पेड़ सैनिकों पर गिरने लगते हैं, जिससे उनकी पकड़ ढीली होने लगती है। लग रहा था जैसे दरवाजा जल्द ही टूट जाएगा। तभी राजकुमारी जैक को लेकर किले के अंदर पहुंचती है, लेकिन अचानक एक भारी गर्जन और जमीन में दरार पड़ना उनका ध्यान खींच लेता है। डर के मारे वे दोनों पीछे हट जाते हैं और कुछ पत्थर ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। नीचे से अचानक 2 विशाल हाथ बाहर आते हैं। ये वही 2 सिर वाला दानव था जो पहले आग में गिरने के बावजूद बच गया था, क्योंकि पानी के नीचे रहने के कारण आग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी और वो सीवरेज के रास्ते से चुपचाप किले के अंदर तक घुस आया। अचानक उसे राजकुमारी की शाही गंध महसूस होती है। जैक डरते डरते कंबल हटाता है और देखता है कि दानव ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है, लेकिन तभी गुस्से में दानव पास रखा आईना तोड़ देता है। आतंक में कंबल के नीचे छिपे दोनों कांपने लगते हैं, लेकिन दानव सीधे ऊपर से उन्हें देख लेता है। जैक पूरी ताकत लगाकर तुरंत राजकुमारी को पकड़कर भागता है, लेकिन दानव लगातार उनका पीछा करता रहता है। कोई रास्ता न होने के कारण दोनों मजबूर होकर दूसरी मंजिल की ओर भागते हैं। वे कदम रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक एक हाथ बगल से बाहर आता है और राजकुमारी को पकड़ लेता है। जैक पास रखी कुल्हाड़ी उठा लेता है और बिना देर किए सीधे उस पर हमला करता है, लेकिन दानव दूसरे हाथ से उसे पकड़ लेता है। छोटा सिर जैक के साथ मजाक करने लगता है। तभी जैक गुस्से में सीधे कुल्हाड़ी मारकर उसका हेलमेट तोड़ देता है। गुस्से में दानव अपना बड़ा मुंह खोलता है। तभी जैक लॉकेट में छिपा जादुई बीज निकालकर सीधे उसके मुंह में फेंक देता है। जादुई बीज सीधे उसके पेट में चला जाता है, जिससे 2 सिर वाले दानव को अचानक कुछ बेचैनी महसूस होती है और वह तुरंत दोनों को जमीन पर पटक देता है। तभी अचानक एक बेल उसके शरीर से बाहर आती है और वे दोनों डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अचानक बहुत सारी बेलें पूरी गति से उसका शरीर चीरकर बाहर निकल आती हैं, जिससे हॉल पूरी तरह तबाह हो जाता है। अचानक राजा का मुकुट पहना हुआ हाथ भी जैक के पास गिर जाता है। दूसरी ओर बाहर के सैनिक अब भी दानवों को रोकने की कोशिश में थे, लेकिन गोल चेहरे वाले दानव की एक आवाज पर सभी दानव धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं और सैनिकों को एक एक करके फेंकने लगते हैं। किले का दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। कैप्टन जल्दी से सैनिकों को लोहे का दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। ठीक उसी पल गोल चेहरे वाला दानव अपने साथियों के साथ धुंध से धीरे धीरे बाहर आता है, लेकिन लोहे का दरवाजा उसे ज्यादा समय नहीं रोक पाता और वह एक ही बार में दरवाजा तोड़ देता है। तभी वह दानव अपने साथियों के साथ किले के अंदर घुस जाता है। वहां खड़े स्वादिष्ट सैनिकों को देखकर वे बहुत खुश होते हैं। दानव हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से अचानक आवाज आती है और सभी दानवों की नजर उस आवाज की ओर जाती है। दानव भीड़ में ध्यान से देखता है और अचानक वो अपना हथियार छोड़ देता है। यह देखकर बाकी दानव भी हथियार छोड़कर सभी इंसानों के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कैप्टन ये दृश्य देखकर हैरान रह जाता है।